गणेश चतुर्थी के इस महापर्व पर आज हम आपको एक ऐसे गणेश प्रतिमा की दर्शन कराने वाले हैं जिसे देख के आप कहेंगे कि वाकई ये अद्भुत प्रतिमा है। दरअसल हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर ग्राम में। इस बारसूर ग्राम को धर्म नगरी कहा जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि 147 मंदिर और 147 तालाब हुआ करते थे। हालांकि लगातार जिस तरह से अतिक्रमण जारी है उसके बाद से इन तालाबों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जो मंदिर हैं वो आज भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और खास करके गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ पर एक भव्य मेला का आयोजन होता है। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से बारसूर के गणेश मंदिर के। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है और खास करके ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये करीब 7.5 फुट ऊंचा जो प्रतिमा है और इसके बगल में 5.5 फुट ऊंचा गणेश प्रतिमा है। खास बात यह है कि 1000 साल पुराने इस गणेश प्रतिमा पूरे विश्व में तीसरी बड़ी गणेश की प्रतिमा में गिनी जाती है। विश्व में ये तीसरा गणेश भगवान का सबसे विशाल मूर्ति है जो बारसूर में स्थापित है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा बनी हुई है ये रेत की चट्टानों से बनी हुई है। पुराने कलाकार थे, उन्होंने ये मूर्तियां बनाई। ये ललितासन में ये मूर्ति बनाई थी और इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। और सबसे खास बात आपको इस मूर्ति में देखने को मिलेगी कि एक ही पत्थर में इन दोनों मूर्तियों को बनाया गया है। कहा जाता है कि तब जो कलाकार थे जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया, उन्होंने ना कोई जोड़ तोड़ किया, ना ही किसी तरह का कोई तोड़फोड़ किया, बल्कि एक ही पत्थर में इन दोनों मूर्ति को बनाया। और जुड़वा गणेश प्रतिमा आप केवल छत्तीसगढ़ के बारसूर के मंदिर पे ही देख सकेंगे। विश्व में कहीं भी भगवान गणेश की जुड़वा प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलेगी। खास बात यह है कि 1000 साल पुराने इस मंदिर में आज भी बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगता है। और खासकर गणेश चतुर्थी के शुरुआत से ही और सावन के महीने से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और देश दुनिया से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक इन गणेश प्रतिमा का दर्शन करते हैं। और जो बारसूर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से मंदिरों का शहर कहा जाता है और उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है गणेश मंदिर। छत्तीसगढ़ की सबसे विशाल प्रतिमा है। ये है कि इतने साल पुराना होने के बावजूद भी इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह से संरक्षण और संवर्धन करके रखा है। हालांकि पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने के लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन 1000 साल पुराने इस मंदिर को देखने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक इस खास प्रतिमा को देखने आते हैं। उनकी जो कलाकार थे उनके कलाकारी की काफ़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि जुड़वा मंदिर पूरे देश में सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ के बारसूर में देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस तरह की जो आप दुर्लभ मूर्ति देख रहे हैं, क्या ये देश में एक पहली मूर्ति है जहाँ 2 जुड़वा गणेश देखा गया है? हमने पहली बार देख रहे हैं। हमने पहली बार सुना था बहुत पहले, और बहुत अच्छी मूर्ति है। था इस मंदिर के बारे में? बारसूर में गणेश जी की मूर्ति है और हमने सुना था कि एक ही मूर्ति, लेकिन हम देखेंगे 2 मूर्ति हैं साथ में। जी, ये जुड़वा मंदिर आपको पहली बार देखने को मिला? हाँ, पहली बार देखे, पहली बार सुने भी है हमने। इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा है, क्या इससे पहले आपने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अच्छा, और क्या लगता है पर्यटन स्थल के रूप में कुछ विकसित किया जाना चाहिए यहाँ पे? किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत भव्य मूर्ति है जी। किस तरह की और सुविधा यहाँ पर्यटकों को दिया जाना? आप काफी दूर से आए हुए हैं। पर्यटकों को मतलब रुकने और कुछ व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या कुछ मतलब नाश्ता के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए वहाँ, तो कुछ रेस्टोरेंट टाइप का बन जाए ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए। इनके बारे में क्या सुना था? यहाँ पर कोई राजा ने स्थापित किया था मंदिर? हाँ, बस बाणासुर की नगरी ही सुना था हमने बस। धर्म ये जो भी हम लोग कल्चरल पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ के बारे में सुना था और आज देख भी लिया। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, और ऐतिहासिक जो हमारा कल्चर है ये इस चीज़ को बताता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत रिच है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा आपने कहीं और देखी थी? इसके पहले तो नहीं देखा था, खासकर पत्थर से बना हुआ जी, और ये पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जुड़वा आपने देखा, 2 गणेश हैं यहाँ पे? हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देखा? पहली बार देख रहा है। अच्छा, क्या लगता है और यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं? हाँ, इसको और डेवलप्ड ग्रूमिंग किया जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, छत्तीसगढ़ वासियों को भी, और छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग हैं उनको भी हमारा जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है वो पता चले। इसको ग्रूमिंग करना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ के तत्कालीन राजा बाणासुर
भगवान शिव के परम भक्त हुआ करते थे। इस वजह से उन्होंने भगवान शिव के परिवार की यहाँ पर इतनी जो मंदिरें हैं बनाए और इतनी मूर्तियां स्थापित की, और उनमें से एक है भगवान शिव का यह छोटा सा मंदिर और लिंग। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर माता पार्वती की, भगवान शिव की, भगवान गणेश और कार्तिकेय भी के भी मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो बाणासुर, उनकी जो बेटी थी और उनकी एक सहेली, दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थी, और यही वजह थी कि उन्होंने यहाँ पर बारसूर में गणेश भगवान की एक ही पत्थर में 2 जुड़वा मूर्तियाँ, विशाल मूर्तियाँ बनवाई। और इसके बाद से यहाँ पर हर रोज जो उनकी बेटी थी और उनकी जो सहेली थी, वे दर्शन के लिए और पूजा पाठ के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज 1000 साल बाद भी लगातार यहाँ के जो वासी हैं वो गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ भव्य रूप से मेला का आयोजन करते हैं। और केवल आसपास के छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों से बड़ी संख्या में जब पर्यटक बस्तर घूमने आते हैं तो जरूर यहाँ पहुंचकर भगवान गणेश की इस विशाल प्रतिमा और भगवान शिव की दर्शन करते हैं। जी सर, यहाँ पे तो पहले से गणेश जी का मूर्ति स्थापित है। हम वहाँ उसी जगह में ज्योति कलश जलाते हैं और 11 दिन सुबह शाम आरती करते हैं। उसके बाद क्या कलश का विसर्जन करते हैं? जी, कलश का विसर्जन भी करते हैं सर। साथ ही साथ यहाँ पे कार्यक्रम भी रखते हैं। पर्यटक भी आते हैं दूर दराज से अभी? जी आते हैं सर। अच्छा, बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं। अच्छा, यानी पूरा मेला टाइप का माहौल रहता है? जी जी, साल में एक ही बार दिखता है सर गणेश जो चतुर्थी के माहौल में, थोड़ा अच्छा लगता है। पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं? जी जी। देवनागरी बारसूर के तत्कालीन राजा बाणासुर परम शिव भक्त थे और उन्होंने करीब 1000 साल पहले इस विश्व की तीसरी बड़ी गणेश प्रतिमा की स्थापित की थी। और आपको केवल बस्तर में ही यहाँ पर जुड़वा गणेश की प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस अद्भुत प्रतिमा को देखने के लिए आपको राजधानी रायपुर से करीब 395 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचना है। और केवल गणेश प्रतिमा ही नहीं बल्कि इस देवनगरी बारसूर में मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, माता पार्वती और नाग देवता के अलावा यहाँ पर कार्तिकेय और भगवान विष्णु की भी मंदिर हैं। और कहा जाता है कि करीब 147 मंदिर यहाँ हुआ करते थे, जिसके अवशेष आज भी आपको बारसूर में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसे विश्व प्रसिद्ध बारसूर को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज, बारसूर।